नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मनोविज्ञान के जो 5000 प्लस प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, यूनिट फर्स्ट बाल विकास चल रहा है और पार्ट नंबर 5 के बारे में आज बात करेंगे। कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन हम वही सेलेक्ट कर रहे हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और यदि आप रीट की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम 161 से आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सही क्रम है। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, तो कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। साथियों, डी ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, फिर युग्मनज बनता है और उसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने 162 नंबर। व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किस व्यवहारवादी ने कहा है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ? साथियों, फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या होल्जिंगर। 4 विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा वॉटसन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? सीटेट 2016 का क्वेश्चन। विचार के भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन कौन सा कथन कर रहा है? 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ए ऑप्शन। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 164 में। डैश 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 तथा डैश 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किस किस खाली स्थान पर क्या क्या आएगा? तो साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 165 पर आ जाइए। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 166 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही कौन सा कथन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही होगा? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़िए साथियों और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? 5 अवस्थाएं बताई गई है। मनोलैंगिक विकास जो सिद्धांत दिया है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। यहाँ पर सुप्तावस्था जो आती है उसका आपको वर्ष अंतराल पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा 6 से 12 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत है वह विकास के किस प्रकार आगे बढ़ने की व्याख्या करता है ये बताना है। सीटेट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर रहेगा सिर से पैर की ओर, सिफेलोकोडल। क्या कहते हैं इसे साथियों? सिफेलोकोडल कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। आगे देखिए 170 नंबर।
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भाषा का विकास होता है उसके लिए संवेदनशील समय कौन सा माना गया है, ये पूछा गया आपसे 170 में। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है साथियों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सीटेट लेवल फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना है। यह कौन से जो है सोपान के अंतर्गत विषय वस्तु आएगी, ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर सीधी सी बात है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए 173 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। तो साथियों 173 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये आवश्यक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए 174 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना है, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करना, इन दोनों को अलग अलग किस नाम से जाना जाता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग। राइट आंसर रहेगा समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने आप सभी को पता है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे देखिए 177 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, शेष अवस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक तर्क। कौन सा जोड़ा सही मिलान करता है, ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है वो संधारण और वर्गीकरण करने की योग्यता रखता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 7 से 12 वर्ष वाला बच्चा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है। ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आगे है 178 नंबर, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 179, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है, किसके बजाय, ये बताना है। पियाजे के अनुसार साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा के बजाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2016 का ही क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 181, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण अलग अलग प्रस्तुत किए हैं साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है किसका? कौन सा, किस रूप में? तो साथियों अति संवेदनशील काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
183 देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? रीट लेवल फर्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? राइट आंसर रहेगा उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो साथियों, ये जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था तक हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है किस पर आधारित होता है? तो साथियों, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 185 का। आगे देखिए 186 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो साथियों, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है और वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 187 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट लेवल सेकंड का क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 188 देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, गलत कौन सा कथन है ये बताना है। 3 कथन आप पढ़ लीजिए पहले, चौथा कथन मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। चौथा कथन आपके सामने ये है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए साथियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं क्या? मस्तिष्क और मेरुदंड। मस्तिष्क और मेरुदंड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे 190 नंबर, मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। मनोग्रसित जो बाध्यता विकृति है साथियों, वह एक चिंता विकृति मानी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन और 30 में से आपके कितने सही वे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका यदि कोई किसी विषय के प्रति सजेशन हो, कौन से मॉडल पेपर और लाने हैं, आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।